अंदर हुए हैं, हम उनका जितना भी गुणगान करें उतना ही कम है। आइए मिलते हैं महान संत रविदास जी से। गली गली घूमकर जूते सिलाई कर अपना जीवन यापन करते थे, पर हर वक्त प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। अब आपके सामने प्रस्तुत है उनके जीवन का एक अद्भुत अध्याय। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे मेरी तो जूती टूट गई, इसे भी अभी टूटना था। अरे सुनो, मेरी जूती टूट गई है, इसे जरा ठीक कर दो। ठीक है ब्राह्मण। आप कहाँ जा रहे हैं ब्राह्मण? मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तुम चमड़े का कार्य करने वाले क्या जानो, गंगा स्नान से कितना पुण्य मिलता है। सत्य कहा श्रीमान, हम मलिन नीच लोगों के स्पर्श से पावन गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। ये लीजिए, आपकी जूती तैयार हो गई। ये लो अपनी मेहनत की एक कौड़ी। रुकिए ब्राह्मण, ये एक कौड़ी आप माँ गंगा को गरीब रविदास की ओर से भेंट स्वरूप अर्पण कर दीजिएगा। ठीक है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ब्राह्मण अपनी जूती लेकर अपनी राह को चला गया। रविदास पुनः अपने कार्य में लग गए। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। कुछ समय पश्चात अपने स्नान व ध्यान के बाद ब्राह्मण जब घर की ओर चलने लगे तब उसे याद आया, अरे उस चमार की एक कौड़ी तो माँ गंगा को अर्पित ही नहीं की। हे माँ गंगे, रविदास की यह भेंट स्वीकार करें। तभी माँ गंगा वहां साक्षात रूप में प्रकट हुई। ब्राह्मण, रविदास की ये भेंट मेरे हाथ में रख दो। हक्के बक्के से ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। हैरान ब्राह्मण चलने ही वाला था कि फिर वही स्वर सुनाई दिया, सुनो ब्राह्मण, मेरी ये भेंट रविदास को दे दीजिएगा। इस बार गंगा के हाथ में एक रतन जड़ित कंगन था। इतना सुंदर कंगन, बेशकीमती, आज तक नहीं देखा। यह कंगन माँ गंगा ने रविदास के लिए दिया है। उस चमार क्या करेगा इसका? अगर मैं ये कंगन महाराज को दे दूं तो वो मुझे माला माल कर देंगे। मैं अभी जाकर इसे राजा को दे देता हूं। ब्राह्मण राजमहल की ओर चल पड़ते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम ब्राह्मण। आयुष्मान भव। ब्राह्मण, कहिए आपका आगमन कैसे हुआ? महाराज, मैं महारानी के लिए एक विशेष भेंट लाया था, यह कंगन। सुंदर, अति सुंदर। महारानी, ये आपके लिए ब्राह्मण भेंट में लाए हैं। अरे वाह, यह कंगन तो अत्यंत ही सुंदर है, पर राजन, मैं एक कंगन तो नहीं लूंगी, मुझे ऐसा ही दूसरा कंगन भी चाहिए। अब चाहे आप अपने राजकोष से इसे बनवा दें या किसी भी प्रकार से, मुझे तो दूसरा कंगन अवश्य ही चाहिए। ब्राह्मण, हमें ऐसा ही एक और कंगन चाहिए। महाराज, आप अपने राजौरी से इसी तरह का कंगन बनवा लीजिए।
इसमें जड़े रत्न बहुत ही दुर्लभ है, जो हमारे राजकोष में नहीं है। महाराज, मेरे पास दूसरा कंगन नहीं है। यदि आपने ऐसा ही कंगन लेकर नहीं आए कल तक, तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। महाराज, ब्राह्मण डर के मारे कांपने लगा। उसे अनुभव हुआ कि रविदास से किया गया छल उसके प्राण लेने वाला है। उसने सारा सत्य राजा को कह सुनाया। महाराज, केवल रविदास जी हैं जो आपको इस तरह का दूसरा कंगन माँ गंगा से लाकर दे सकते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण? हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। चलिए महाराज, तो हम संत रविदास जी के पास चलते हैं। चलिए। वहां संत रविदास जी सिमरन करते हुए अपने दैनिक कार्यों में तल्लीन थे। रविदास जी, मेरे प्राणों की रक्षा करें, मेरे प्राणों की रक्षा करें, मेरे प्राण। धीरज रखिए ब्राह्मण, क्या हुआ? ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा रविदास जी को कह सुनाई। प्रणाम महाराज। प्रणाम। मेरी आपसे विनती है कि ब्राह्मण को जीवन दान दे दीजिए। चाहते हैं कि हम इसे जीवन दान दें, तो आप हमें कंगन लाकर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हे माँ गंगे, आप मुझे ब्राह्मण के जीवन दान के लिए एक और कंगन दे दीजिए। राम कृष्ण हरि। अरे, इसमें तो मैला पानी है। अरे, इसमें तो माँ गंगा के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। साधु संत दिखाई दे रहे हैं, लोग दिखाई दे रहे हैं जो आरती पूजा अर्चना कर रहे हैं। जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। अरे हाँ, इसमें तो हीरे मोती जड़े रत्न सोने के आभूषण दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं, इसमें तो लक्ष्मी नारायण के दर्शन हो रहे हैं। देवी देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। जय गंगे, जय गंगा मैया की। हाँ, इसमें तो रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं और हर की पौड़ी में लोग डुबकी लगा रहे हैं। ये गंगा रामदास रविदास की कटौती में गंगा कैसे? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। ये लीजिए महाराज, आपके लिए दूसरा कंगन। वैसा ही दूसरा कंगन? रविदास जी, आप ही सच्चे संत हैं, आप ही सच्चे संत हैं। हमें माफ करें, हमें माफ करें, हमें माफ करें। हरि राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। तो देखा आपने, यह कहावत मन चंगा तो कटौती में गंगा तभी से प्रचलित है। प्रेमियों, महात्मा जन दैनिक कार्य करते हुए भी प्रभु रंग में रंगे रहते हैं। उनसे पवित्र और बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। वेद शास्त्र उनकी क्या व्याख्या करेंगे? उनका जीवन ही वेद है और उनका दर्शन ही तीर्थ है। पुण्यम प्रज्ञा वर्धति क्रियमाणं पुनः पुनः वृद्ध प्रज्ञा पुण्यमेव नित्यम आर्भते नरः। अर्थात बार बार पुण्य करने से मनुष्य की विवेक बुद्धि बढ़ती है। जिनकी बुद्धि हमेशा बढ़ती रहती है,
ऐसे व्यक्ति हमेशा पुण्य ही करते हैं। धन्यवाद।